प्रार्थना में जाए अपनी वचनों के लिए। बोले हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है। आज जो भी वचन मेरे जीवन में बोया जाए, बड़ा सा आशीष लेकर आए, बड़ा सा अनुग्रह लेकर आए पिता, और बड़ा सा सामर्थ लेकर आए कि जो शैतान प्लान बनाए वो प्लान कैंसल हो जाए, शैतान शर्मा जाए, शैतान लज्जित हो जाए, शैतान का मुंह बंद हो जाए, और शैतान का हर एक प्रकार का काम को वचन नाश करे। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन मेरे जीवन में 100 का 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। कस के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्यार है आप लोग वचन सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबका आशीष करे यीशु के नाम में। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रियो, आज का वचन आपका जिंदगी बदलेगा यीशु के नाम में। आप चंगे होंगे यीशु के नाम में। आज का वचन आपका लाइफ बदलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। देखिए आज का वचन को ध्यान से सुने और अपने अपने मोबाइल को बंद करके रखें। कोई भी मोबाइल वचन के समय कोई इधर उधर ना जाए, बाहर बाहर ना जाए, गिफ्ट लग जाएगा इस समय से। ध्यान से सुने वचनों को। वचन का हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसका 24 वचन से लेके 34 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय 24 वचन से 25 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और आत्मा में होके पढ़िए जल्दी से। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोगमय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उसे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठों के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठों का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठों का अधिकार तुच्छ जाना। जब प्रभु का तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। हालेलुया। आप लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे और वचन को आप लोग को समझाऊंगा। देखिए परमेश्वर
दिया है, आप सुनेंगे भी और उसको सुन के अपने अंदर लागू करेंगे। इसहाक और रिबका दोनों पति पत्नी हैं। इसहाक का शादी हुआ 20 साल उम्र हो गया था। इस रिबका बांझ थी, मगर परमेश्वर का रिबका पर दृष्टि हुई, परमेश्वर के कोख को खोल दिया और इसहाक प्रतिदिन मैदान में जाया करता था प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। जब रिबका गर्भवती हुई तो प्रसव के समय उसके दो बच्चे हुए। एक का नाम एसाव रखा गया और दूसरा का नाम याकूब रखा गया। एसाव जो था से लाल रंग का था, उसे कमल की तरह रोम था, सारे शरीर में रोम था, यानी रोमा था। क्योंकि परमेश्वर ने एसाव को एक नई तरीका से एक लाल रंग के उसे उत्पन्न किया था और पहलौठा था, और पहलौठा के उस समय परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्रिय जानते थे, चाहे उसका पिता भी उसे प्रिय जानते थे। क्योंकि पहलौठा के जो अधिकार होता था, जब अपने पिता के जो प्रॉपर्टी होता है उसमें से डबल प्रॉपर्टी दिया जाता था, उससे ज्यादा दिया जाता था पहलौठों को। जो अधिकार पहलौठों को मिलता था, यानी डबल से भी ज्यादा मिलता था पहलौठों को। मगर यहाँ पे जानना है कि एसाव जो बड़ा होते होते वो चला गया जंगल में और शिकारी बन गया, और वो जाता था शिकार करने के लिए, और जब वो थका हारा हुआ आता था तो आराम से सोता था। मगर जो याकूब था वो घर में रहा करता था और परमेश्वर को उपस्थिति भी बैठता था। और ये जो थका हुआ हारा आता था, ये साहब जो बड़ा था, वो अपना एक दिन छोटा भाई खाना बना रहा था तो भूखा हुआ आया था, कहता है कि मुझे भी खाना खिला दो। याकूब ने कहा कि मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा, तू जो पहलौठा के अधिकार मुझे दे दो, तब मैं तुझे भोजन कराऊंगा। एसाव ने सोचा कोई बात नहीं, अभी भूखा हूं, खा लूंगा, ये अधिकार कहना मिलेगा कौन जानता। उसका मन में था ये अधिकार कब मिलेगा, क्या होगा, कौन जानता है। पहले मैं भोजन कर लो, अपने पेट को तृप्त कर लूं, मैं थका हूं, मैं मरने पर हूं। तो कहा ठीक है, वो वाचा मांगा। तब उसने याकूब ने रोटी दिया, डाल दिया, खाया, और अपना पहलौठे जो अधिकार होता है उसे तुच्छ जाना। एसाव ने, एसाव का जाना उसे तुच्छ जाना। आज फिर यो समझना है एसाव का बुद्धि कहां प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसे एक अलग तरीका से उसे पहलौठा होने का अधिकार गवा बैठा। जो पिता का डबल संपत्ति में से डबल मिलता था, उसे ज्यादा मिलता था, वो अधिकार को क्या किया, तुच्छ जाना। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो शिकार खेलने जाता था तब शिकार खेल के आता था और घरे आराम करता था, आलसी था वो। जब वो खाना भाई पका रहा था, खाना वो नहीं दिया तो बना भी सकता था, मगर उन्होंने क्या किया, वो आलसी कर दिया, कहा था चलो दो। तो आलसी कारण है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं विश्वासी कि प्रार्थना भवन में आलसी करते आने में।
आज बहुत ऐसे हैं कि जिस तरह ये सांप जंगल में हर खेल के आता था और आराम से सो जाता था, और याकूब परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा था और उसको मालूम था पहलौठा का अधिकार क्या होता है। उसको मालूम था जो पहलौठा का अधिकार जो है वो धोखा ठेवना है। वो अधिकार को, पहलौठे का अधिकार को याकूब ले लेता है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की अभिषेक था, उसके अंदर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा था। और ये क्या करता था? ये हेर खेलता था, जंगल में जानवर को मारता था और उसको परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं था, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का समय नहीं था, वो अपना समय नहीं निकालता था। उसका बुद्धि व्यर्थ होता गया, व्यर्थ होता गया, सोच बदलता गया। और याकूब का से परमेश्वर के प्रार्थना में बना रहता था और से परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता था। और से जो पहलौठे का अधिकार क्या किया? आराम से ले लिया, बेच दिया। एसाव ने क्या किया? बेच दिया, तुच्छ जाना। आज बहुत लोग है कि परमेश्वर की अभिषेक को तुच्छ जानते हैं। बहुत लोग विश्वासी है कि परमेश्वर के सामर्थ को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के प्लानिंग को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो प्लानिंग था एसाव के द्वारा बड़ा सा बेदारी लाने का, बड़ा सा आशीष लाने का, बड़ा सा अभिषेक लाने का, वो क्या किया? वो गुमच गया। कौन गुप्ता दिया? एसाव, क्योंकि वो परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं बैठता था, वो काम में बिजी रहता था। जो भी उसको संपत्ति था, जो अधिकार था, वो सब का किया तुच्छ जाना। आज हम आप ऐसे ही कर रहे हैं प्रियो कि जो अधिकार, जो अभिषेक हमें मिलने वाला था, हम गुआच देते हैं, खो देते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर आपको देने वाला होता है, जो परमेश्वर आपको आशीष करने वाला होता है, वो आशीष को आप खो देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं बैठते। जो कुछ आपको पास है वो भी आप इलाज में खर्च देते हैं, जो कुछ आपको पास है वो भी आप तंत्र विद्या में खर्च देते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं बैठते क्योंकि उसके पास बैठने का दम नहीं था। वो जंगल में रहता था, शिकार करता था। आज विश्वासी भी ऐसे है कि काम के पीछे दौड़ते रहते हैं मगर परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में समय से चर्च में नहीं आते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देता है कि जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है उसे बुद्धि और ज्ञान और आनंद मिलता है। तो याकूब था परमेश्वर की दृष्टि में और नम्र था, नम्र था। उसे कहा, एक प्लानिंग मन में दिया, अरे अभी टाइम है, जब परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं बैठता, ये परमेश्वर को हजूरी में नहीं बैठता, तो मैं ऐसे डबल अधिकार क्यों दूं? परमेश्वर की जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग उसको द्वारा कट किया और परमेश्वर याकूब को द्वारा वो प्लानिंग को सीधा किया। जो जा प्रभु का तारीफ करे। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के प्लानिंग था किसका द्वारा? एसाव का द्वारा, क्योंकि एसाव को परमेश्वर अलग बनाया था, उसको शरीर लाल था, रोम बना था कि वो अद्भुत काम करेगा, मगर वो कौन सा अद्भुत काम कर रहा था? शिकारी कर रहा था, जंगलों में शूरवीर था, मगर परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का टाइम नहीं था। परमेश्वर को उपस्थिति में सिर्फ याकूब को बैठा किया करता था। याकूब का मालूम था कि जो पहलौठा का अधिकार क्या होता है। उसने वो अपने पहलौठों का अधिकार क्या किया? खो दिया, बेच दिया, तुझ समझा। आज हम लोग भी परमेश्वर के अभिषेक को तुझ जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराम से नहीं बैठते। यहां से निकल कर बाहर निकलेगा तो अंदर आएगा, तो बाहर जाएगा तो अंदर आएगा। याकूब को मालूम था जब ये अधिकार खो दिया
एसाव ने, क्योंकि उस समय एसाव का मतलब होता है, जो नाम में भी एक बात है, देखो प्रभु का वचन वहां कहता है एसाव का जो नाम रखा गया, एसाव का अर्थ हुआ रोम वाला। याकूब का जो नाम रखा गया उसका अर्थ हुआ धोखेबाज। कौन सा अर्थ हुआ? किससे धोखा किया? अपने भाई से धोखा किया। भाई से धोखा किया भी, वो अपने पिता से भी धोखा करता है, क्योंकि एक अधिकार तो ले लिया और दूसरा अधिकार जो पहलौठों को आशीर्वाद वाला, आशीष वाला भी अधिकार ले लेता है। फिर वो 29-27 वचन में लिखा है, वो पहलौठा यानी दूसरा अधिकार क्या लेता है, जो परमेश्वर पिता का जो अधिकार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वही अधिकार ले लेता है। कब लेता है ये भी समझना। इसलिए कि इसहाक बूढ़ा हो गया पूरा और अंडा हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ता था। अब समझना है कि वो अंडा होने का कारण कि जब तक वो दिखाई देता तो जो आशीष एसाव को मिलना था वो याकूब का नहीं मिलता। इसलिए एसाव पहले ही अंधा हो गया और जब वो मरने पर था, बुजुर्ग हो गया, तो कहा कि जा ऐसा कर, सिख जानवर को शिकार करके ले आओ और मेरे रुचि के बनाओ, मैं उसे खाकर तुम्हें जी भर का आशीर्वाद दूंगा। ये एसाव के लिए था, मगर एसाव के लिए था क्योंकि एसाव से प्रेम करता था और रिबका याकूब से प्रेम करता था। तो ये कहते हुए रिबका ने सुन लिया, याकूब को बुलाया कि याकूब तू जा, ढेर में से तू बच्चा ले आओ और मैं तुम्हारा पिता के पसंद का भोजन बनाऊंगा, जो वो खाएगा और खाने के बाद तू उससे आशीर्वाद ले लो नाम बेचकर। अब ये दूसरा भी आशीर्वाद का किया, याकूब ले लिया। और जब वो जंगल से आया शिकार करके तब पिता के पास जा रहा तो कहता मैं तो आशीर्वाद दे दी जा। वो कौन था? तो फिर वो डबल आशीर्वाद ले लिया, सारा पहलौठे का अधिकार ले लिया। अब ये अधिकार याकूब का मिलने के कारण ये है कि वो परमेश्वर से अलग होकर रहता था। परमेश्वर को उपस्थिति में वो बैठा नहीं था, याकूब था से परमेश्वर को उपस्थिति में बैठता था। अब दोनों अधिकार छिना गया। तो फिर वो शिकारी ठहरा, वो मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, पैसे कमाए के चक्कर में था, और याकूब परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा था प्रतिदिन। दोनों अधिकार अपने पास ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा ही के चुनता है जो मेरे उपस्थिति में बैठेगा, मेरे उपस्थिति में चलेगा, मेरा बात सुनेगा। याकूब उसका सुन रहा था, ऐसा अपना दिमाग लगा रहा था। वो आशीर्वाद पहलौठे का जो आशीर्वाद मिलना होता था पिता के द्वारा, वो भी सारा आशीर्वाद ले लिया, वो सारा आशीष ले लिया, पिता से भी धोखा कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये काम नहीं कर सकता, ये सब इस लायक नहीं है, इसके जो आशीर्वाद मिलने वाला है जो छोटा बेटा याकूब से मिले। इसलिए इसहाक को परमेश्वर आंख को रोशनी कम कर दिया, कुछ दिखाया ना दिया उसको। आज ऐसे हम लोग भी है, हम जान के भी हम अंधे हैं और देखते हुए हम अंधे हैं और सुनते हुए बहरे हैं और समझते हुए नहीं समझता, क्योंकि पवित्र शास्त्र वचन में कहा। बहुत ऐसे भी है कि परमेश्वर के वचन को ऊपर सुनते तो है, मेरे इस कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते।
पर परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आप वो अभिषेक को खो देते हैं, आप बेचते नहीं हैं, मगर फिर से आपको पास समय है वो अभिषेक को अपने पास लाने का, वो अनुग्रह को अपने पास हासिल करने का, वो सामर्थ को अपने पास हासिल करने का, वो अनुग्रह को अपने पास हासिल करने का आपके पास समय है। अपने आप को अभी बदल दो। अभी परमेश्वर को उपस्थिति में 1 घंटा डेली सुबह शाम 1 घंटा बैठो प्रार्थना के लिए, वचन सुनो जो आपका बुद्धि और ज्ञान और आनंद देगा। आज प्रियो कहते क्या ये सब है, याकूब धोखा दिया। धोखा का दिया? परमेश्वर के प्लानिंग यही था। परमेश्वर के प्लानिंग था एसाव के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का प्रचार हो, मगर जब एसाव देखा कि सिर्फ हेर खेलने में दम है, सिर्फ कमाए में दम है, तो जो इसको पास पूंजी है वो भी उसी को मिल जाए। ये आप पर निर्भर करता है। जो अभिषेक आप पाना चाहते हैं, वो अनुग्रह पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे, वो बुद्धि और ज्ञान प्रभु देगा। क्योंकि पहलटों को जो होता है वो डबल से भी ज्यादा मिलता था, मगर वो खो दिया क्योंकि वो परमेश्वर के ओजरी में नहीं बैठता था। कितना लोग का समझ में आया? सबको समझ में आया? परमेश्वर आप सबका आशीष करे। यीशु मसीह के समर्पित नाम में आमीन। आपका नाम में तो आप भी अधिकार खोएंगे। आप प्रतिदिन परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे, जैसे आप दिन भर काम करते हैं, आलसी ना बनो एसाव की तरह। एसाव आलसी बन गया। वो जब भाई कह रहा खाना नहीं दूंगा, तू अपना पहला तक अधिकार मुझे दे। तू बना भी सकता था, बना के भोजन कर सकता था, मगर वो आलसी बन गया। कहता कोई बात नहीं, चल लाओ अपना अधिकार तो मैं देता हूं। क्या कितना लोग आलसी आप लोग में खाना नहीं बनाते? आलसी है। पति कहता है खाना बनाओ जी, भूख लगा, कहला बनाएगा, सुनते रहेगा कान दबा के। ऐसा भूखल आया, थकल आया और अपना सारा अधिकार खो दिया और भाई का बनाए हुए खा के सारा अधिकार भाई को दे दिया। जो पिता से मिलने वाला था, जो अभिषेक मिलने वाला था, जब उस संसारिक पिता से अभिषेक खो दिया तो स्वर्गीय पिता से लालसा रखेगा तो मिलेगा? ध्यान सुने, जो अपने पिता से अभिषेक खो दिया तो स्वर्गीय पिता कहां से देगा? तो जांच रहा था परमेश्वर उसको कि कम से कम अभी भी सुधार जाओ, अभी और भी तुम्हारा आशीर्वाद बाकी है, मगर वो भी खो दिया यीशु के नाम में। इसलिए क्योंकि जो बुद्धि प्रकट होता है परमेश्वर की प्रेरणा से, अनुग्रह प्रकट होता है परमेश्वर की प्रेरणा से। जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठेंगे तो अनुग्रह और बुद्धि और ज्ञान सब परमेश्वर आपको मन में डालेगा और आपको अस्थिर करेगा यीशु के नाम में। आज हम सिर्फ चंगाई तो कुछ है ही नहीं परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के प्राणी को समझ जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, परमेश्वर को विचार को जान जाएंगे। और ये बात याकूब अच्छी तरह जानता था, क्योंकि जब दोनों अधिकार ले लिया तब एसाव क्या करने लगा, उसके अंदर जलन आया, गुस्सा आया, क्रोध आया और अपनी भाई को मारने का प्लान बनाया। रिबका ने बात को सुन लिया, वो कहा कि तू चले जा अपने मामा के यहाँ।
लवान क्या है? जब वो रात में मामा क्या जाने लगा तो एक जगह में आराम से रात हो गया, जगह में सो गया और सोया तो वहां पत्थर एक बड़ा पत्थर लिया, उसको तकिया बना लिया और सो गया। और याकूब क्या देख रहा है जब सोने के बाद सपना में कि स्वर्ग से एक सीढ़ी यहां से स्वर्ग में लगा और स्वर्गदूत उतर रहा है और चढ़ रहा है। जब नींद टूटा तो कहा नीचे यहां परमेश्वर का स्वर्ग का द्वार है, नीचे परमेश्वर का स्वर्ग का द्वार है, इस जगह पे परमेश्वर का आराधना वाला मंदिर बनेगा। वही उनका क्या वो पत्थर को खड़ा कर दिया खंबा और उस पत्थर पे अपना का किया तेल डाला और उस जगह को अभिषेक किया उस समय और उस जगह का नाम रखा गया बेतलहम। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करो। उस जगह का क्या नाम रखा? बेतलहम। यीशु मसीह कहां जन्म लिया? वो सपना कब आया? यूसुफ के आया और यूसुफ के वंश से याकूब के आया, याकूब का वंश से यीशु मसीह पैदा लिया। अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको पता, यहाँ खंबा रखा गया उसी समय जब पत्थर को क्या किया खंबा करके खड़ा किया और उसे क्या किया तेल डाल के अभिषेक किया उसी दिन और फिर वहां से गया कि जगह का क्या नाम रखा जाएगा? बेतलहम। फिर उसे गया मामा के यहाँ और जब मामा के यहाँ भेड़ बकरी चढ़ाने की लगा तो उसको लबान क्या भेड़ बकरी चढ़ाने लगा तो लबान कहा कि मैं तू मेरा कुटुंब हो इसलिए मैं तुम्हें सेवा फ्री में नहीं करूंगा, तू बताओ क्या लेगा? याकूब ने कहा हे मामा जी मैं आपको छोटी बेटी रहेल से मैं प्रेम करता हूं, मुझे उससे ब्याह कर दे। लबान ने कहा इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है, बढ़िया बात है, उसके बदले 7 साल में तेरा भेड़ बकरियां चढ़ाऊंगा, 7 साल में तेरा भेड़ बकरियां चढ़ाऊंगा, मुझे रहेल से ब्याह कर दे। कहा कोई बात नहीं मैं तुम्हें ब्याह कर दूंगा। 7 साल तक भेड़ बकरियां चढ़ाता रहा और 7 साल में कहा देखा कि 7 साल उसके लिए 7 दिन हुआ। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करें। उस खुशी चढ़ा रहा था क्योंकि रहेल से उसका प्रेम हो गया था, उसको 7 दिन लगा। मैंने वो बड़ा चलाक था, उसका एक और दूसरी बेटी उसका नाम था लिया और वो बड़ी थी और वहां से गुंडा लगती थी। तो जब शादी के 7 साल पूरी क्या कहा हाँ भाई लबान आप मुझे हमें अपना शादी करने वाले थे, कहा ठीक है। उसने रात को धूमधाम कर सारे परिवार को बुलाया, खाना पीना चला और विवाह कर दिया। तो विवाह किससे करते हो? वो बड़ी बेटी रिया से करते जिसको कम लोग था अंदर था धुंधा थी। और जब वो घर में गया जब और बार देखा कि तो हम जिससे प्रेम करते थे वो है नहीं, ये रिया है, मैं रहेल से प्रेम करता हूँ। कहा लबान से, लबान कहा देखो मेरे घर में रिवाज नहीं है, पहले बड़ी बेटी की शादी होगा फिर छोटी बेटी को होगा। मैंने कौन से सत्य किया तो मैं तो रहेल के लिए क्या था शादी करने के लिए, रहेल के लिए 7 बार फिर सेवा करा। ध्यान सुनिए 7 बार फिर वो सेवा किया तब रहेल उसका दिया हुआ। जैसा आप भाई का धोखा दिया, पिता का धोखा दिया, परमेश्वर उसे हुआ भी धोखा देता है। जो प्रभु का धन्यवाद। मैं इसके अंदर की प्लानिंग थी, योजना थी, क्योंकि रहेल से शादी करना इसके लिए परमेश्वर का प्रावधान है। क्योंकि रहेल के शादी हुआ और रिया का भी शादी हुआ, जो पहला रिया का शादी हुआ उससे 4 बेटा उत्पन्न हुआ और रहेल को परमेश्वर ने उसका कोख को बंद कर दिया।
रहेल ने कहा कि रिया के 4 बच्चे हुए और मेरे पास परमेश्वर ने एक भी नहीं दिया। तू क्या किया कि जो अपनी दासी थी वो दासी को उससे शादी कर दिया। दासी के बच्चे हुए 3 और रिया का 4 बच्चे हो गए, उसका कोख बंद हो गया। फिर जब 3 बच्चे हुए तो रिया कहने लगा, अरे वाह, मेरे दासी की भी रिया भी अपने दासी के याकूब के पास भेज दिया। याकूब के द्वारा उसका 2 बच्चे हुए और 2 और 3 5 हो गए। फिर परमेश्वर ने रहेल के कोख खोल दिया और उसके द्वारा एक बच्चा हुआ, उसका नाम यूसुफ रखा गया, छोटा बेटा। और उससे पहले रिया को 2 बच्चे और हुए, उसका 6 बच्चे हुए। 2 अपने दासी से, 6 और 2 7 हो गए और 3 इधर दूसरे दासी से, 6 2 8 और 3 दूसरे दासी से हुए और 1 रहेल से हुआ। 12 बच्चे था, 12 बच्चा का बाप याकूब था। जोर जा प्रभु का धन्यवाद। मन जिसे याकूब प्रीति रखता था वो छोटा बेटा यूसुफ जैसे वो सपना देखता था और सपना को अर्थ बताता था, उसे सारे भाई लोग कुड़कुड़ाते थे। जो मिस्र में जाके वो राजा बना, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बना था कि ये देश तुम्हें तुम्हारे वंश के दूंगा। और परमेश्वर ने परपोतों को जाके वंश दिया, राज दिया। जोर जा प्रभु का धन्यवाद करें। अब्राहम का पोता याकूब हुआ और याकूब का बेटा परपोता को परमेश्वर ने वो राज दिया, मिस्र का राज दिया। क्योंकि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं ये वंश तुम्हें तुम्हारे वंश के दूंगा। तो परमेश्वर किसको दिया? परपोता को दिया। जोर जा प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए प्रियो, जो अधिकार जो परमेश्वर चुनना चाहता है, जिसे इस्तेमाल करना चाहता है, वो ध्यान नहीं देता। यदि आप ध्यान देने लगे कि परमेश्वर के होते में बैठे आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। और एसाव को क्या किया? एसाव ध्यान नहीं दिया, वो अपने पैदातों का अधिकार खो दिया, अपने पिता को जो भी आशीर्वाद था वो भी खो दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता था। जब आप परमेश्वर को उपस्थिति बैठेंगे तो आप संसार के जैसे नहीं, आप परमेश्वर के साचे में आप ढाले जाएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि आप खुद अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए कि क्या संसार के जैसे आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर को उपस्थिति बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग होता है, परमेश्वर की इच्छा होता है, परमेश्वर की योजना होता है, वो एसाव का द्वारा काम करना था। एसाव को अलग बनाया था परमेश्वर ने, उसे अलग ठहराया था, इसलिए कि तुम अलग रखता है आया और उससे अलग रंग वाला रोमेदार बनाया था, पैलौटे बनाया था कि सारा अधिकार तुम्हें मिलेगा, ये सारा आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा। मगर उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर का अपना अभिषेक को तुच्छ जाना, अपना अधिकार को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर ने कहा अब दोनों अधिकार याकूब के पास जाएगा। और दोनों अधिकार याकूब को मिला, उसके पास कुछ मिला नहीं मिला। इसलिए प्रियो, जो अधिकार देना चाहता है परमेश्वर, जो अभिषेक देना चाहता है, वो अभिषेक को अपने अंदर लागू करो यीशु के नाम में।